guys, how are you? Fine? Good. Welcome back on the channel Vedant Education. Dear students, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी आज समराइज कर रहे हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर को। तो जो चैप्टर 2 हमने लर्न किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, वो हमें कंसेप्चुअली आना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जब तक कंसेप्चुअली उसको लर्न नहीं करेंगे तब तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज आपके चैप्टर के अंदर आए हैं, फ्लक्स क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ये सारे हमको आने चाहिए। वेक्टर फ्लक्स का सूत्र आपको बताया गया था, phi E = E डॉट S। पहला सूत्र ये काम में लिया गया था फ्लक्स के लिए, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हमने की थी। दूसरा मैंने आपको गाउस का नियम बताया था। गाउस के नियम से वैक्टर फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वो होता है समेशन Q ओवर एप्सिलॉन 0। इसके बाद न्यूमेरिकल बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व से निकाली थी आपने, जिसका मान निकल के आता है E बराबर 2k लैम्डा बाई R। फिर आपने अचालक परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था, जिसका मान आया था E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। फिर चालक से निकाला था E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। फिर हमारे व्यंजक चले थे समरूप आवेशित गोलीय कोश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक हो और अचालक दोनों के लिए ज्ञात किए। तो वो तीन निकल के आते थे, जिनका आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तब वहां पे यूज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा, प्रवेशित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स फाई, प्रवेशित दिया है, प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये प्रवेशित है तो ऋणात्मक हो गया, जो निर्गत होता है फ्लक्स वो धनात्मक होता है, प्रवेशित करने वाला कैसा होता है, ऋणात्मक। और निर्गत दिया है इन्होंने 800। पूछा है प्रश्न द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या है, क्यों पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस के नियम से, गाउस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, ये प्रवेशित प्लस निर्गत। तो कुल फ्लक्स की बात करें यहां तो कुल फ्लक्स हो गया माइनस के 400 प्लस के 800। तो ये आपका प्लस का आ गया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या रख दीजिए। तो यहां से हमें Q क्या मिलेगा, ये तो 400 हो गया, Q कैपिटल Q एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12। तो Q बराबर 4 इंटू 8.85, 2 घात यहाँ एडजस्ट कर दो, 10⁻⁻10 4 का गुणा कर दो, तो Q बराबर आ गया तुम्हारे पास 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 2 34, 4 अठे 32 और 2 34, सॉरी 3 35, 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 2 34, 4 अठे 32 और 3 35 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। ये आप इसका मान रखिए। ठीक है, यही आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेंगे सभी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 24 मीटर व्यास, आई थिंक 2.4 मीटर ये व्यास है,
व्यास की किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। गोले का आवेश एवं गोले से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एक तो उसने पूछा है Q, ठीक है, दूसरा पूछा है उसने फ्लक्स। गोला जो है, जैसे कि ये कोई गोला है जिसका व्यास ये दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या पूछा है? कुल आवेश तथा विद्युत फ्लक्स का मान। तो यहां सिग्मा दिया हुआ है, कुल आवेश याद कर लो पहले, Q का मान क्या होगा, फ्लक्स आप ब्राउज का नाम लगा लेंगे, उससे निकल के आ जाएगा। तो कुल आवेश की अगर बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र पता है आपको, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे S। S यहाँ इसका पूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू S, और S हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये व्यास दे रखा था, तो R कितना होगा 1.2 इसका आधा, सही है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सिग्मा का मान रख लो, ये रहा 80 माइक्रो 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इंटू 4 इंटू पाई 3.14 r स्क्वायर 1.2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, ये आवेश का मान मिल जाएगा। यहां से गुणा कर लेंगे आप, और गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, आवेश का मान। देखो यहां से 4 का गुणा इसके साथ करो, तो 4 8 32 320, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यहां से बचा 3.14 इंटू ये हो जाएगा 12 144 होता है, तो 1.44 ये हो गया, घात कितनी यहां से -6। तो गुणा कर लेना डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें कुल आवेश का मान ज्ञात हो जाएगा, ये Q मिल जाएगा। आप गुणा करेंगे यहां से तो Q मिल जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में उसने पूछा है आपसे फ्लक्स फाई E। फाई E के लिए क्या करेंगे, सेकेंड फ्लक्स का मान क्या होगा, समेशन Q बाई एप्सिलॉन 0। Q यहां से मिल गया है, एप्सिलॉन 0 का मान रखना, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा, कितना फ्लक्स संबद्ध है। तो Q कितना है आपके पास, गुणा कर लेना आप, 320 गुणा 3.14 इंटू 1.44 गुणा 10⁻⁻6 बटे एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे और गोले से संबंध आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो घन वाला है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ था। Q आवेशियों ने A मीटर भुजा की लंबाई भी रखी है, A मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। कहां रखा है, घन के केंद्र। जैसे ये घन है, ये कोई घन है, तो सबसे पहली फर्स्ट केस में ये कहता है ये जो आवेश है Q कहां रखा है, केंद्र पर, केंद्र पर रखा है, और इसने कहा है घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए तथा घन के प्रत्येक फलक से दो चीजें पूछी एक एक में ही। पहला है क्वेश्चन, ये समझो पहले, Q आवेश दिया है और Q आवेश इसने पहली बार में कहां रखा है, इसके केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर रखने के पश्चात इसने दो चीजें पूछी हैं, घन से संबद्ध, घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स पूछा है इसने, तथा दूसरे में पूछा है घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। सभी में यही पूछा है, जितने भी ऑप्शन है, बस ये स्थिति बदल जाएगी, कभी केंद्र पर रख रहा है ये, कभी भुजा पर रखेगा आवेश को, कभी शीर्ष पर रखेगा। तो इसने पहली स्थिति में क्या कहा है कि Q केंद्र पर रखा हुआ है। कहां रखा है, केंद्र पर।
तो घन से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स याद कीजिए, तो घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स याद कीजिए। फलक कितने हैं देखो, एक तो ये वाला फलक है, ये वाला, दूसरा ये वाला फलक है, तीसरा ये रहा एक, इसके नीचे वाला यहां देखा नहीं सकता, ये वाला फलक है, ठीक है, और एक ये फलक है हमारा। तो कुल फलक कितने हैं, 6। 6 से प्रत्येक से पूछा है। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर वाला। गाउस का नियम, अगर हम उस आवेश को किसी पृष्ठ में बंद कर देंगे तो गाउस का नियम लगाया जा सकता है। तो गाउस के नियम से कुल फ्लक्स फाइव इक्वल टू हो गया समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0। मतलब कुल फ्लक्स जो घन से संबद्ध होगा उसका मान क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इस स्थिति में जब घन के केंद्र पर आवेश रखा है, क्या रखा है, घन के केंद्र पर, तो ये जो गाउसियन पृष्ठ आप जो खींचोगे वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कोई डब्बा हो और डब्बे के अंदर आप छोटी सी गेंद रख दो, ठीक है ना, गेंद क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, तो पूरी गेंद उसके अंदर आ चुकी है। इस बार जितना गेंद से निकलेगा या गेंद से संबद्ध होगा वैद्युत फ्लक्स, वो पूरा का पूरा इस घन से भी पारित होगा। कुछ इससे इधर से निकल जाएगा, बराबर सभी भुजाओं से, सभी फलकों से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला इसका क्या कह रहा है, घन के प्रत्येक फलक से पारित कुल वैद्युत फ्लक्स। अब क्या कह रहा था कि घन के प्रत्येक फलक से, किससे कह रहा है, घन के प्रत्येक फलक से कह रहा है अब ये, और कुल फलक कितनी थी, 6 फलक से कितना गुजर रहा है, इतना, तो एक फलक से कितना गुजरेगा, 1/6। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक फलक से पारित वैद्युत फ्लक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, कितना हो जाएगा, 1/6 और गुणा ये क्यू बाई एप्सिलॉन 0। समझ में आया पहला, ठीक है। पहली स्थिति क्या थी, केंद्र पर रखा था। दूसरा स्टेप में ये क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में ये कह रहा है घन की एक कोर पर, घन की किसी एक कोर पर, ये यहां पर रख रहा है इसको, घन की एक कोर पे रख रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है घन की एक कोर पर रखने पर घन से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स तथा घन की प्रत्येक फलक से, तो मैं पहली केस सोल्व कर रहा हूं। जब कोर पे रखोगे तो देखो, कोर पे ये वाली कोर होगी ऐसे ये वाली, तो उस केस में जब आप यहां चाहे तो गोलीय खींचे या बेलनाकार खींचो, क्योंकि यहां रखा है अब इस, यहां पे कहीं, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, क्यों, गाउस का नियम लगाने के लिए, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा इस स्थिति में कि इसका एक, अभी दिख तो ऐसा रहा है आपको कि आधा भाग चला गया और आधा अंदर रह गया और आधा बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता। जैसे कि ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे आप खींचे तो इसका 1/4 भाग गाउसियन पृष्ठ का केवल 1/4 भाग ही घन के अंदर रहेगा, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ जो हम खींच रहे हैं उसका केवल 1/4 भाग। तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स तो वही रहेगा Q बाई एप्सिलॉन 0, किससे, गाउसियन से, ठीक है। अब घन के अंदर इसका कितना भाग है, गाउसियन पृष्ठ का 1/4 भाग घन के अंदर स्थित है, अतः घन से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, 1/4। क्यों, 1/4 भाग अंदर है, गाउसियन पृष्ठ का 1/4, इस स्थिति में 1/4 भाग अंदर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 Q बाई एप्सिलॉन 0। ये फर्स्ट केस, सेकंड केस का फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरे में क्या कहता है कि प्रत्येक फलक से, ठीक है ना, प्रत्येक फलक, और फलक कितनी
6 और 6 फलकों से तो गुजर रहा है इतना, तो एक फलक से कितना गुजर जाएगा इसका। अब ध्यान दो, इस स्थिति में सॉरी इसने कितना पूछा है, गणितीय कोर पर रखा था, ठीक है, तो पहला आंसर तो ये आ गया। अब कह रहा है ये फलक, और इस स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहां देखें, ये जो कोर बनी हुई है वो दो फलकों से मिलकर बनी होगी। ये एक यहां ऐसे आ रही होगी फलक और एक ऐसे। तो देखो यहां जो फलक है बची इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाली, एक तो ऊपर वाली, ठीक है, एक नीचे वाली, दो ये बच गई, और एक इधर वाली बच गई, 3, और कौन सी बच गई, एक ये वाली बच गई, 4। ये इस पे तो रखा ही है, इन दोनों पे, ये जो सामने वाली है ये इन दोनों पे तो रखा है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बच गई, 4 फलक। शेष 4 फलकों से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान तो यही है, Q/4ε0। प्रत्येक फलक से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका 1/4, क्योंकि 4 है ना, 4 संबद्ध था, 1 से निकालना है, तो 1/4 हो जाएगा इसका, 1/4 गुणा Q/4ε0, मतलब 1/16 Q/ε0। तो आया सेकेंड। थर्ड केस डिस्कस करते हैं, कहां रख रहा है अभी देखें। थर्ड केस में कह रहा है घन के तल पर रखा है, घन के तल पर रखा है तथा घन के से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए फलक पर रखेगा, तो यहां जैसे रखेगा तो जो गाउसियन पृष्ठ हम खींचेंगे उसका आधा भाग तो कहां रहेगा, अंदर रहेगा, और आधा भाग कहां रहेगा, बाहर, ठीक है। तो मतलब जो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध होगा उसका आधा फ्लक्स घन से संबद्ध रहेगा, ठीक है ना। दूसरी स्थिति में ये फलक से पूछ रहा है, तो एक फलक पर तो रखा ही है भाई आवेश, ये तो काउंटेबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था जिस कोर पर रखा है उसके दो फलक, एक ये वाला और एक सामने वाला, काउंटेबल नहीं है, इनको नहीं गिना जाएगा। तो 4 बच गई थी, तो सभी 4 फलकों से तो इतना था, और एक फलक से कितना हो जाएगा, 1/4 इसका, कुल इतना है 4 से, तो 1 से कितना होगा, 1/16। ऐसे ही इसमें निकालेंगे, यहां लिखेंगे इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ का आधा भाग घन के अंदर स्थित है। कितना स्थित है, केवल आधा भाग, ठीक है। अतः घन से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स इस स्थिति में क्या होगा, कितना, आधा, कुल का आधा। कुल कितना है, ये हर जगह यही है कुल, तो हमारा यहां भी निकाला था हमने, Q/ε0 इसका आधा, Q/2ε0, ठीक है। एक फलक में तो आगे से रखा ही है, तो शेष कितनी फलक बच गई, 6 ही हमारे पास, 6 थी, 6 में से एक पे तो रखा है, 5 बच गई अब। तो 5 फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स तो ये है, 5 फलकों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ये है, Q/2ε0। प्रत्येक से कितना हो जाएगा, प्रत्येक फलक से इसका 1/5 इंटू Q/2ε0, मतलब ये आ जाएगा Q/2 तो ये निकल के आ गया प्रत्येक फलक से। समझ में आया सबको, देखो दोबारा से। घन था, अच्छा क्वेश्चन है ये, घन था, घन में पहली स्थिति में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, केंद्र पर रखा गया था, केंद्र पर रखा गया तो पूरा जो गाउसियन पृष्ठ है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो घन से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, Q/ε0, ठीक है। फिर उसने पूछा कि इसके प्रत्येक फलक से, घन में कितनी फलक है, 6, तो इसमें फलक में थोड़ी ना आवेश, कहां है, केंद्र पे बीच में यहां रखा है, तो प्रत्येक फलक से संबद्ध होगा, इसमें 6 से तो इतना है, तो 1 से कितना हो जाएगा, 1/6 इसका। अब दूसरे में क्या पूछा था कि एक कोर पर रखा है,
यानी एक कोर जो होती है फलकों को मिलाने वाली भुजा दो, तो इस केस में दो फलक ये वाली जैसे यहां रखा हो, तो एक फलक ये जो मेरे हाथ रखा है और एक फलक ये, इनमें से फ्लक्स काउंटेबल नहीं होगा, बाकी जो आपकी 4 बच गई उनसे नहीं होगा। तो कुल गाउसियन पृष्ठ ये खींचा हमने, गाउसियन पृष्ठ जो खींचा वो पूरा अंदर नहीं रहेगा इस स्थिति में। कितना भाग अंदर रहेगा इसका? 1/4 भाग। ठीक है, कितना भाग रहेगा? 1/4। ध्यान दें, जब कोर पर रखेंगे तब इसका केवल गाउसियन पृष्ठ 1/4 भाग अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर रहेगा। तो कुल वैक्यूम फ्लक्स इसका क्या होगा? 1/4। घन से संबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध उतना ही है, लेकिन घन से, क्यों? घन में तो इसका 1/4 भाग अंदर है, तो 1/4 फ्लक्स हो गया ये। प्रत्येक फलक 4 फलक बच गई, तो 4 फलकों से तो ये था, एक फलक से कितना हो जाएगा? 1/4 इसका 1/16 Q/ε0। तीसरी स्थिति में कह रहा था कि फलक पर रखा जाए, तो एक फलक पर तो रखा ही गया, बाकी कितनी बच जाएंगी? 5। ठीक है, जब फलक पर रखा जाएगा तो गाउसियन पृष्ठ अगर हम खींचें, जैसे इस फलक पर ही रख दिया जाए, ये वाली जो फलक है, तो उसका आधा भाग तो अंदर रहेगा, ठीक है, घन के, और आधा भाग कहां चला जाएगा? बाहर। ये ऐसे नहीं है एक्शन में, ऐसे है ये फलक, मेरा जो हाथ है ऐसे, आधा भाग तो गाउसियन पृष्ठ का अंदर और आधा भाग है बाहर है। तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध तो उतना ही रहेगा, लेकिन घन से क्या हो जाएगा? इसका आधा, क्योंकि उसका आधा भाग अंदर है और आधा क्या है? बाहर। तो आधा भाग अंदर है, तो Q/2ε0 घन से संबद्ध हो गया। अब फलक से पूछा, तो एक फलक पर तो खुद विराजमान है ये, ठीक है, बच गई कितनी? 5। तो शेष 5 फलकों से तो इतना है, और प्रत्येक फलक से क्या हो जाएगा? 1/5, मतलब Q/10ε0। समझ स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? एक गोला दे रखा है, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया हुआ है, इसमें 10 वोल्ट प्रति मीटर। गोले की त्रिज्या दी हुई है R 5 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब स्मॉल r पूछा, कहा है 8 सेंटीमीटर। दूसरा, ये मान लो R1 है और ये R2, इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दिया है और इसने E2 यहां हमसे पूछा है। समझ आया आपको? तो देखो, पहली चीज तो जो गोला है ये मान लो, जिसकी त्रिज्या ये है 5 सेंटीमीटर, पहला बिंदु यहां है, 20 सेंटीमीटर दूरी हुई है P1, तो 10-20 सेंटीमीटर दूरी है, त्रिज्या दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5, तो बाहर ही रहेगा। दूसरा पॉइंट 8 सेंटीमीटर, तो 8 क्या है? 5 से E2 भी कहां होगा? बाहर। सही है ना? तो दोनों ही बिंदु कहां पर है? बाहर। और बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? E बराबर KQ/R²। तो पहले के लिए लगा दोगे यहां से, तो E1 ये R1 हो जाएगा, Q हमें यहां से मिल जाएगा पहली स्थिति से, और उसके बाद हम E2 ज्ञात कर लेंगे। तो देखो E1 कितना दिया है हमें? 10, K का मान अभी ऐसे रहने तो बाद में लगा देंगे, KQ/R1²। R1 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻² हो जाएगा। इस पे वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग करोगे तो 400, और 10⁻² का क्या? तो 4। तो यहां से अगर Q बात KQ तो आ गया तुम्हारे पास 10 या गुणा में चला जाएगा, तो 3 घात चलेगी, तो 0.4 आ गया। सही है ना? मतलब Q का मान आ गया 0.4/Q। समीकरण एक बना लो यहां से। दूसरी स्थिति R2 8 सेंटीमीटर है, E2 पूछा है, तो E2 फॉर्मूला तो वही रहेगा, KQ/R2²। मान रख दो, K तो एडिटेड रहने दो। Q कितना है? Q है 0.4/K, सॉरी बटे K। देखो ये 0.4/K बटे R2 का वर्ग। R2 कितना है? 8 का वर्ग करोगे तो 8×64, और मीटर मतलब -4। सही है?
तो देखो K से तो K कट गया, तो E2 बराबर इसको यहां से मिला आपको 0.4, ये घात ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएंगी, 10 की घात माइनस थी तो प्लस की होगी 4/64। पॉइंट को हटा दो यहां से, एक घात कम हो जाएगी, कितनी रह जाएंगी अब ये 3, 4 से काट लो, 16 बार कट गया, तो E2 कितना आ गया, E2 बराबर आ गया ये 1000/16 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा E2 आंसर होगा। भाग भी लेंगे यहां से तो ये निकल के आ जाएगा आपका 96 यहां से कितना बच गया 4, मतलब 40 हो गया, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 62.5 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा आंसर है 62.5 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां रेखीय आवेश दिया हुआ है, अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम की विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई दे रखा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है लैम्डा, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। ई बराबर क्या होता है 2k λ/r, रेखीय आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। लैम्डा पूछा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा E/2k, तो लैम्डा ई का मान 9 × 10⁴ इंटू आर, दूरी सेंटीमीटर मीटर मत लेंगे, 2 × 10⁻², अपॉन 2k 9 × 10⁹, 2 से 2 काट दो, 9 से 9 कट गया, ठीक है। अरेंज करो, 9 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस की 11 प्लस की 4 तो माइनस की 7 कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व निकल के आ जाएगा। सही है, यही आंसर है। 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 क्वेश्चन में क्या किया है, एक पृष्ठ बनाया है वर्गाकार, और इस पृष्ठ से के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आवेश रखा है प्लस का 10 कूलम। ध्यान दें, ये घन वाला जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था ना, उसी की तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या किया गया है कि एक पृष्ठ, ऐसे ये पृष्ठ हो, वर्गाकार है, आयत के रूप में देख रहे वर्गाकार है, 10 सेंटीमीटर की लंबाई, उससे 10 सेंटीमीटर है, उससे 5 सेंटीमीटर, मतलब इतनी दूरी हो गई। अगर मैं इसको घन बना दूं तो घन क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पृष्ठ इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसको मतलब अंदर घेर लेगा पूरे को, और ये आवेश कहां पहुंच जाएगा, घन के केंद्र पर। कहां पहुंच जाएगा, घन के केंद्र पर। और घन के केंद्र पर जब आप गाउसियन पृष्ठ खींचोगे तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा, समेशन Q/ε0, ठीक है। यही घन से संबद्ध होगा और यही गाउसियन पृष्ठ से होगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। केवल एक फलक से पूछा है। किससे, एक फलक से। घर में कितनी फलक होती थी, 6, एक से पूछा तो क्या हो जाएगा 1/6 बार, तो फाई ई, तो कुल विद्युत फ्लक्स तो ये हो गया 10, आवेश कितना है 10/ε0, 8.85 × 10⁻⁻²। सही है। वर्ग से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स इस स्थिति में क्या होगा, इसका 1/6 भाग 1/6 फाई ई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई डैश बराबर 10/6 × 8.85 × 10⁻⁻²। आप सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो हमने अभी 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए।
6 पे चलते हैं। 6 ऑलरेडी हो चुकी कंप्लीट और ये 7th है। 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहता है, एक धातु की प्लेट, ये क्या है, धातु की प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है S 10⁻² मीटर स्क्वायर। प्लेट को 10 यहां आवेश दे रखा है, प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र पूछा है तो E बराबर किससे पूछा है, धातु है, ठीक है। और धातु से हमने आपको बताया था कि किसी धातु के पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की व्यंजक होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। किससे, धातु के पृष्ठ से जब निकाल रहे यहाँ पे, तो धातु के केस में हमने बात की थी, तो कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है, मान रखो। लेकिन हमें यहाँ सिग्मा चाहिए, कैसे निकालोगे, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई S, मिल गया, तो रख दो बस सीधा सीधा। E बराबर क्या हो गया, Q कितना दे रखा है 10। अगर ये माइक्रो है तो माइनस के चाहिए, स्पष्ट नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल में, अगर माइक्रो तो सीधा -6 लगाना, अगर नहीं हो तो मत लगाना, ठीक है। Q बाई S, S कितना है 10⁻² बटे एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10⁻12। एडजस्ट कर लेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये -2 और -8 -14, -2 ऊपर जाएंगी, प्लस की होंगी, -6 ऊपर है तो प्लस की 8 बचेंगी, और एक ये है तो कितनी हो जाएंगी 1/8.85, ठीक है। और 10 की घात हो जाएंगी ये कितनी, 6 तो ये थी 14, 6 तो ये रही माइनस की, और प्लस की हो जाएंगी ऊपर जाकर के 14, 12 तो 14, 14 में से 6 गए तो 8, और एक ये बचेगा 10 की घात 9, 10 की घात 9। कैलकुलेट कर लेना, ये हमारा रिजल्ट होगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 8 पे। 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धातु पृष्ठ, कैसे हैं धातु की पृष्ठ है, यहाँ एक दूसरे के समानांतर दो धातु पृष्ठ से किए हुए, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 0.05 मीटर। धातु पृष्ठ इनका आवश्यक समान रूप से पृष्ठ है, ये ध्यान दें, रेखीय नहीं है पृष्ठ। दोनों पर परिमाण के समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब एक पे धन है और एक दूसरे पे कैसा है, ऋण प्रकृति का, इस पे ऋण। ये दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान यहां E दे रखा है, हमें E दे रखा है 55 वोल्ट पर मीटर है। तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसने, प्रत्येक पर आवेश का मान। क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों का, S दे रखा है यहां 1 मीटर स्क्वायर, पृष्ठों का क्षेत्रफल, ध्यान दें। अब देखो ये धातु पृष्ठ है तो इससे विद्युत क्षेत्र यहां पर ये होगी पहले से। दूसरा वाला ये मान लो E1 हो, इससे ये ऋणात्मक तो इसकी तरफ ही होगी, उससे भी, तो इससे भी ये होगी E2। तो कुल विद्युत क्षेत्र इनके मध्य में यहाँ क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो E क्या होगा यहाँ, E बराबर होगा E1 प्लस E2, ठीक है। E1 E2 दोनों ही धात्विक पृष्ठ है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, तो E बराबर हो गया यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, मतलब ये 2 गुना हो गया क्या, यानी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। क्लियर है। अब आपको सिग्मा नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, Q पूछा है। और Q कैसे याद करो, क्योंकि आपको पता है सिग्मा ये होता है Q बाई S, सही है, तो यहां रख देंगे। तो E कितना दिया है 55, 2/, एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10⁻12, Q यहाँ पे बटे S कितना है, S है 1, तो यहां से Q निकल के आ जाएगा आपका, Q क्या होगा, Q बराबर ये तो गुणा में चला जाएगा 55 गुणा 8.85 10⁻12 बटे 2, ये आंसर हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लेना। तो मैं आया 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 9th पे। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं।
और 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। 9 क्वेश्चन कह रहा है 9 गुणा 10 की घात -5, 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम का ग्राम द्रव्यमान का कण समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत से, इतने ग्राम का एक कण क्षैतिज परत से जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा 5 गुणा 10 की घात -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर के ऊपर कुछ दूरी पर रखा है, कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। स्थिति क्या है, जैसे ये परत है और यहां एक आवेशित कण रखा जाए जिसका द्रव्यमान दे रखा है और परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। ठीक है, मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं, जैसे ये परत हो, ये परत है ये वाली, ये इस स्थिति में ध्यान दें, ऐसे नहीं दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में ऐसे है। इससे यहां कुछ दूरी पर एक कण रखा है जिसका द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम है। ठीक, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है। तो ये संतुलन में रहने के लिए क्या होना चाहिए, देखो इसका द्रव्यमान मतलब इसका भार क्या करेगा नीचे की ओर, भार क्या होगा mg, सही है। ये परत है और ये धनावेशित है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी ऊपर की ओर, इस तरफ। तो ये जो कण है वो आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण रखा जाएगा तो वह एक बल का अनुभव करेगा जिसका मान होता है F बराबर QE, सही है ना। Q क्या है, Q इस कण पर, ये जो कण है उस पर आवेश जो उसने पूछा है कि Q क्या होना चाहिए, इसने आप पूछा है कि कण पर आवेश का मान क्या होना चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये परत दे रखी है और परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है। क्या दे रखी है आपको, परत दे रखी है, ठीक है। और परत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात हो, E बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, यही होती है। E पता लग गया कि सिग्मा है हमारे पास जरा, तो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में Fe बराबर होना चाहिए mg के। ये जो बल लग रहा है ये mg के बराबर, ये बल कितना है Q इंटू E बराबर mg। हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, तो mg बटा E। मान रख दो सीधा सीधा, m का मान रखो कितना है 9 गुणा 10 की घात -5, ये ग्राम में है। किलोग्राम में बदलोगे 11 का भाग तो माइनस की घात कितनी जाएगी 8, किलोग्राम बदल दिया मैंने इसको, जी को ले लिया मैंने 10, E जी जानते हैं 908 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण। E का मान कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 देखो, तो यहां रखूंगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0 तो ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 कितना है 5 गुणा 10 की घात -5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां से सॉरी सिग्मा तो यहां आएगा आपका, सिग्मा हमारा है 5 गुणा 10 की घात -5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 यहां पे 8 गुणा 10 की घात -5। न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेना इसको, ये 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 ने 36 गुणा हो गया ये 8.85, घातों को एडजस्ट कर लो, ये माइनस की 12 है और माइनस की 8 ये है, 12 8 हो गई 20 और माइनस की 15 ऊपर जाएंगे तो जाएंगे माइनस की 15, ठीक है। गुणा कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, Q का मान निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। दोबारा से देखें, ये कण जब भी संतुलन में रहेगा कि जब Fe बराबर mg, आप सीधे लॉजिक लगाए, यहाँ से Q बराबर हो गया mg बाई E, बस इनके मान रख दो। E का मान क्या है सिग्मा एप्सिलॉन 0, न्यूमेरिकल वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये कह रहा है XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत, ये भी परत दे रखी है, क्या है परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th,
परत दे रखी है और परत पर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है 5 गुणा 10⁻⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है वो एक 0.1 मीटर त्रिज्या आर दे रखी है, 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष जेड अक्ष से 60 अंश का कोण। ये कोई वृत्ताकार लूप थी, इतनी त्रिज्या की है, वृत्ताकार लूप। और ये लूप रखी कहां है, देखो मैं डायग्राम देख कर बता रहा हूं आपको, यहां से प्लॉट कर दिया नहीं है डायग्राम आपको, वैसे एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। जैसे ये तो इसकी मैं बात करूं यहां, ठीक है, तो ये तल हो गया एक तरीके से। लूप कैसे रखी है, ऐसे, ये तो एक्स एक्सिस हो गया इसका और ये वाई एक्सिस, ये तो आयत है और वो कैसी है, यूं ये लूप रखी हुई है। अब इसकी अक्ष ये रही, तो इसका अक्ष ये है, मतलब इसका क्या होगा, ये क्षेत्रफल सदिश ऐसे अभिलंबवत, तो अभिलंबवत है, देखो एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और जेड अक्ष भी इधर ही हो गया, सही है ना। तो इसकी अक्ष जेड अक्ष से थीटा मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं, वो कितना दिया है, 60 अंश का कोण बना रही है। थीटा कितना बना रही है, 60 अंश का कोण। ये कह रहा है त्रिज्या की वृत्ताकार लूप जिसकी जेड अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा उसने, वैद्युत फ्लक्स इससे कितना गुजर रहा है उसका मान, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये लूप दे रखी है, पिक्चर सामने आएगी आपके, वृत्ताकार लूप, एक मतलब कॉइन एक्स वाई तल में ऐसे रखा है, तो इससे पारित वैद्युत फ्लक्स का मान पूछा है मुझसे। तो देखो ये लूप का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, जो मेरा मार्कर है, मार्कर की दिशा में होगा, ठीक है, ऐसे। उसने कहा है कि ये जेड अक्ष से ये वाला कितना कोण बनाना है, 60 अंश। इसकी अक्ष बना रही है लूप जिसकी अक्ष, इसकी अक्ष यही तो है, यहां पर रखी है, इसकी अक्ष बना रही है, तो थीटा दे रखा है 60 अंश। तो फ्लक्स क्या होता है भाई, यहां पाई इक्वल टू ई डॉट एस, ये होता है। अब ई कैसे निकालें, क्योंकि इसने परत दिया था आपको, तो परत से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात है, सूत्र क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्षेत्रफल आप यहां से निकाल लोगे कितना, पाई आर स्क्वायर से, ये लूप है ना, लूप का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, डॉट हटेगा तो यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा कितना दिया है उसने, 60 अंश दिया है। लूप की अक्ष बना रही थी, लूप नहीं बना रही, लूप की अक्ष। तो यहां सारे मान अगर हम रख दें, 5 गुणा 10⁻⁻16 बट्टे 2 एप्सिलॉन 8.85 गुणा 10⁻12, पाई की वैल्यू रख लेना 3.14, यहां कर देना मैं कैलकुलेशन को नीचे, 5 गुणा 10⁻16 3.14, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, ये आर का वर्ग करोगे, 0.1 है तो आर का वर्ग करोगे 0.01 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस 60 होता है 1/2 बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 गुणा 8.85 गुणा 10⁻12। इसको सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इस लूप से पारित वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। 11th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो बताइए आपको, 1/10⁻⁻19 कूलम ऋणात्मक होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी, ये कह रहा है जिसकी ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा दे रखी है इसकी, कि कितनी है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको जूल में बदलोगे तो क्या होगा, ये के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा लिख दे रहा हूं क्योंकि कंफर्म हो जाएगा आपको, गतिज ऊर्जा है इसकी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहा हूं तो 1/6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा करोगे, और 10⁻³ प्लस की है तो कितनी रहेगी यहाँ पे, -16। पहले कितनी थी, -19 प्लस की 3 होगी यहाँ पे, तो -16 रहेगी, गति ऊर्जा हो गई। अब ये आंसर जो है हमारा किसमें है, वो जूल में, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें, गति ऊर्जा ये है 1.6 माइनस के 16 जूल। अब ये कहता है 5 मिलीमीटर दूरी से, कितनी दूरी से? 5 मिलीमीटर, आर 5 mm, मतलब 5 गुना 10⁻³ मीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर, कौन सी प्लेट है? चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठावेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। सिग्मा पूछा है इसने। पृष्ठावेश घनत्व क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि जैसे ये प्लेट हो या और कोई ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये हमारी चालक प्लेट है यहां, और इसे 5 मीटर दूरी पर से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दागा जाता है, जिसकी यहां गति ऊर्जा आपको दे रखी है, ये रही 1.6 यहां कितनी दूरी से? वो दे रखी दूरी है ये, यहाँ पे त्रिज्या नहीं होते तो पृष्ठ है ना चालक से, इतनी दूरी से दागा जाता है। तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहां ना टकराए, तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कब नहीं टकराएगा? ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है ऐसे आ रहा होगा, तो इस पर भी ऋण आवेश होना चाहिए, तब ही जाकर के तो ये प्रतिकर्षित करेगी इसको, नहीं तो धन आवेश होता तो क्या कर लेती? इसको आकर्षित कर लेती। ठीक है, तो ये इस पर बल लगाएगी, तो जब इस पर बल लगाएगी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जब ये यहां हमारे इसके द्वारा किया गया कार्य यहां तक इसको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अगर पर्याप्त है, तब तो ये यहां रुक जाएगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। दोबारा से सुने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था ऐसे, यहां पर गति ऊर्जा तो इसका वेग है और धीरे धीरे आता जाएगा, रुकेगा, मतलब इसका वेग क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो गति ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा प्रमेय से जाओ आप। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि इसकी गति ऊर्जा में जो कुल परिवर्तन है वो क्या होता है? किए गए कुल कार्य के बराबर। उससे चलो कार्य ऊर्जा प्रमेय 10th में पढ़ी थी ना आपने, कार्य ऊर्जा प्रमेय डेल्टा के बराबर होता है W के। अंतिम गति ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी? 0 प्रारंभ में दे रखी है, तो यहां से डेल्टा के हमारे पास ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻16। ये तो परिवर्तन हो गया इसका। अब कार्य W बराबर होता है F इंटू S। ठीक है, F इंटू S, S मतलब दूरी कितनी है? 5 गुणा 10⁻³ अब हमारे सामने एक बल, अब बल का सूत्र हमें क्या आता है कि F बराबर होता है QE। ठीक है, E का मान ज्ञात करना है, तो E क्या होगी मैंने बताया, ये प्लेट है चालक प्लेट, तो F बराबर Q और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 चालक प्लेट के लिए। तो ये हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सिग्मा। Q तो इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको, तो रखो यहां 1.6 गुणा 10⁻⁻16 बराबर F का मान रख रहा हूं यहां से मैं Q। ठीक है, यूं ही रहने देता हूं अभी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये दूरी 5 गुणा 10⁻³ Q किसका है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहाँ पे। तो यहां से 1.6 गुणा 10⁻⁻16 इधर है, सिग्मा तो एडिट निकालना है, Q का मान रख रहा हूं 1.6, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कितने कूलम? 5 गुणा 10⁻³ बटे एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10⁻⁻12 तो 1.6 से तो 1.6 कट गया। अब रीअरेंज कर लो, देखो -19 और -3 -22 हो जाएंगी और -12 यहां से जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो ऊपर माइनस की घातें कितनी रह जाएंगी? केवल -10। ये घातें खत्म हुई, तो यहां से सिग्मा बराबर बता रहा हूं मैं, सिग्मा पूछा था ना, सिग्मा यहां कितनी है? 10⁻⁻16 गुणा में ये टर्म चला जाएगा 8.85, ऊपर तो केवल क्या बचा है? यहां केवल 5 बचा है, ये घात बची है, तो 5 गुणा 10⁻⁻10 घातें एडजस्ट कर लो,
माइनस की 6 रह जाएंगी, इसको भाग दे दो, 5 1 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 3 बच गया और 5 सत्ते 35 गुणा 10 की घात माइनस के 6। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान आ जाएगा। समझ में आया? दोबारा से देखें, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो जो कार्य उसके द्वारा किया जाएगा वो कार्य किसके बराबर होगा? इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। डेल्टा के आंकिक मान की बात करेंगे यहाँ, क्योंकि कार्य हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये हमारी गति ऊर्जा में परिवर्तन इतना होगा, दे रखा था हमने, क्योंकि लास्ट में तो रुक जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा। K2 माइनस K1 करेंगे, यहाँ से डेल्टा K निकल के आएगा, W बराबर ये रहा, यहाँ से F इंटू एस, F मैंने बताया ये इस तरीके से, तो सिग्मा निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है 12th, जो हमारा साबुन के बुलबुले से संबंधित है। देखें, तो आज का ये लास्ट प्रॉब्लम है, उसे डिस्कस करते हैं। अभी तक के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो बहुत सिंपल थे, बस आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट का। कंसेप्ट से चलोगे आपके आंसर आएंगे। इससे घन वाला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो घन वाले में ये ध्यान रखना है आपको, गाउसियन पृष्ठ जो आप खींच रहे हो वो पूरा अंदर है या बाहर है, कुछ पोर्शन बाहर है या कितना पोर्शन बाहर है, कितना अंदर है, उसी हिसाब से आप उसका आकलन करेंगे कि फ्लक्स घन से कुल इतना होगा। फिर उसने फलक के बारे में पूछा था, तो घन में 6 फलकें होती हैं, 6 में से अगर किसी फलक पे आ गया तो एक काउंट नहीं होगी, 5 बच गई, 5 से निकाल देना, कुल कितना था उसका 1/5 कर देना घन वाले से। पहले ये देखना होता है, पहला काम ये है कि गाउसियन पृष्ठ से का कितना भाग अंदर है। गाउसियन पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स समेशन Q by एप्सिलॉन 0 ही रहेगा, लेकिन केसेस के अंदर जब केंद्र पे रखा है, फलक पे रखा है, किसी कोर पे रखा है, तब उसका कितना भाग अंदर है। जितना भाग अंदर होगा उतना ही घन से संबद्ध होगा। ठीक है, अब कहेगा फलक से, तो 6 फलके हैं, उस हिसाब से आप फलक से कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दिया था, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इसकी गति ऊर्जा वहां जाकर के शून्य हो जाएगी। तो ये टकराएगा नहीं तो फिर ये टकरा जाएगा। उसने क्या कहा था? टकराना नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय को काम में लिया और इसके थ्रू मैंने आपको यहाँ पे जो चालक प्लेट थी उस पर आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व निर्णय किया। न्यूमेरिकल आप सही से कैलकुलेशन करना, मे भी हो सकता है चेंज हो आंसर आपका, तो सही से वैल्यूज को पुट करना। अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या कहती है? देखो, एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। मैंने बुलबुले पर एक तरफ दाब आपको बताया था P1 और एक तरफ बताया था P2, और ये बताया था कि सामान्यतः P1 बड़ा होता है P2 से, जिसे कहते हैं दाबाधिक्य। क्या कहते हैं? दाबाधिक्य। यहाँ ये क्या कह रहा है कि P1 बराबर P2, मतलब दाबाधिक्य का मान क्या हो गया? शून्य। दाबाधिक्य है ही नहीं हम, तो जो P एक्सेस आप लिख रहे थे या P आधिक्य कह सकते हो, इस P आधिक्य का मान क्या है? शून्य। तो हमारे पास जो समीकरण था संतुलन की स्थिति में ये होता था P एक्सेस प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 4T बाई R। R क्या है? इसकी बुलबुले की त्रिज्या। ये तो शून्य दे दिया, तो समीकरण क्या बच गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 4T बाई R। यहाँ T क्या है? पृष्ठ तनाव बल है। इसने क्या क्या दिया वो नोट कर लेते हैं। इसने T दिया है आपको 0.04 न्यूटन पर मीटर और R दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदल लेना, 2 गुना 10⁻⁻2 हो जाएगी मीटर। इसने पूछा क्या है? बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्यों पूछा है? अगर सिग्मा निकल आया तो क्यों निकल आएगा? ठीक है, तो यहां से सिग्मा स्क्वायर क्या होना चाहिए? सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए 4 इंटू 2T एप्सिलॉन 0 बाई R। सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 4 दूनी 8, T कितना है? 0.04, 4 4 दूनी 8 हो गया, T रख दिया, एप्सिलॉन 0 8.85 बट्टे 10⁻⁻12 R रख देंगे 2 गुणा 10⁻⁻2। तो यहां से क्या मिल जाएगा? सिग्मा स्क्वायर है, हमें चाहिए सिग्मा, तो इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे।
ठीक है। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए या Q अपॉन एस बराबर ये वैल्यू आएगी। तो यहां से जो Q है वो क्या होगा, Q होगा, मान लो ये वैल्यू हमारी x निकल के आती है, तो x इंटू एस क्या होगा, s होगा 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, गोले की गोला जो ये साबुन का जो बुलबुला है उसका। तो इस प्रकार से आप कुल यहाँ आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। आप जो भी एग्जांपल्स हैं या फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी प्रॉब्लम है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में सेंड करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।